हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शरद कुमार और मैं आप सभी लोगों का शरद मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन का भी बटन आप प्रेस करिए या टर्न ऑन करिए। उससे आपको ये पता चलता रहेगा कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है, लेटेस्ट कौन सा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। CI पार्ट 4। CI पार्ट 4। ठीक, तो CI पार्ट 4 में क्या देखते हैं हम कि चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। R = है 20%, टाइम है आपके पास 1 ईयर 73 डेज और P है 12,500। तो आपको CI बताना है क्या है। तो सबसे पहले तो इस टाइम को आप क्या करो, ईयर में चेंज करो। तो ये कितना हो जाएगा, 73/365 से डिवाइड कर दोगे तो ईयर बन जाएगा 1/5 ईयर। ठीक है, किसी भी दिन को 365 दिन से आप डिवाइड कर दोगे तो वो ईयर बन जाते हैं, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक, तो ये वार्षिक है। रेट क्या है, वार्षिक है। ठीक, तो 20% का क्या मतलब हुआ, 1/5। तो 1 ईयर की जो रेट है वो 1/5 है। ठीक है, तो 1/5 ईयर की यानी कि 1/5 का इसमें डिवाइड कर दो तो 1/25 हो जाएगी। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा आपका निकल के 5 से 6 1 ईयर का आया, और 73 डेज का कितना आएगा, 25 से 26। तो आप यहाँ से देखोगे 125 से 136। तो CI निकल के आ गया आपके पास 11 रेशियो। आ गया, नहीं आ गया। इस 125 की वैल्यू है 12,500। तो एक रेशियो की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 के बराबर हो जाएगी। तो 11 रेशियो की वैल्यू CI हो जाएगा 11 × 100 यानी कि 1100। 1100 CI हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जो आपको सीखना है वो ये सीखना है कि ये जो 73 डेज है उसको पहले तो हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, और अगर वार्षिक रेट 1 ईयर की 1/5 है तो 1/5 ईयर की 1/25 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम फर्स्ट ईयर लिखते हैं, 1 ईयर 5 से 6 हो रहा और 73 डेज 25 से 26 हो रहा है। तो आराम से हम ये निकाल लेते हैं। तो इसमें यही है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 46 डेज भी हो सकते। ठीक है, 46 डेज भी हो सकते हैं या 146, तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है ट्री मेथड। ट्री मेथड बहुत ही खूबसूरत मेथड है CI का। इसमें सब कुछ पता चल जाता है, CI का डिफरेंस क्या है, CI SI का डिफरेंस क्या है, पर्टिकुलर ईयर का CI कितना है, और कितने भी टप से टप आपके पास रेशियो हो या टप से टप आपके पास रेट हो, ट्री मेथड से इजीली सॉल्व हो जाता है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लेते हैं, ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। रेट लिया 10% और टाइम लिया हमने 2 साल। 2 साल टाइम लिया और P लिया 2000। हमने आपसे पूछा CI कितना है और CI - SI कितना है यूजिंग ट्री मेथड। तो सबसे पहले इस रेट को सॉल्व किया जाता है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। और 1/10 का क्या मतलब होता है कि देखो यहाँ पर अगर टाइम 2 साल है
तो 10 की डिनोमिनेटर में क्या लिखा, 10 लिखा है। तो p को कैसे मानते हैं, माना p हो जाएगा 10 की पावर 2। किस पर डिपेंड करता है, ये टाइम पर डिपेंड करता है। अगर 3 साल लिखा होता तो p को आप मानोगे, p माने मूलधन को मानोगे 10 की पावर 3। अगर p यहाँ पर 3 साल लिखा तो 10, अगर 4 साल लिखा तो 10 की पावर 4। तो इस हिसाब से मानना है, ठीक। अब यहाँ पर कितने साल का आया काम, 2 साल का। तो फर्स्ट ईयर लिख लो और सेकंड ईयर लिख लो। यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, तो पहले साल तो CI और SI बराबर होता है। पहले साल क्या होता है, CI और SI बराबर होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो P कितना माना हमने, 100 माना। और तो फर्स्ट ईयर का जो SI या CI निकल के आएगा वो कितना आएगा, 100 का 1/10 यानी कि 10 रुपये निकल के आएगा, या 10 रेशियो निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 10 रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। कितना निकल के आएगा, 10 रेशियो निकल के आएगा आपका, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो पहले साल का तो CI और SI कितना निकल के आया, 10 निकल के आया, ठीक है। तो CI और SI फर्स्ट ईयर का जो पहले साल का ब्याज होता है बराबर होता है, ठीक। तो 10 तो भैया ये आया पहले साल का, CI मान लो या SI मान, लेकिन SI तो हर साल बराबर होगा। तो 10 साल पहले, 10 रुपये पहले साल है तो दूसरे साल भी कितना होगा, 10 होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ये पहले साल वाला दूसरे को ब्याज देगा नहीं देगा। तो पहले साल ब्याज 10 रुपये मिल रहा तो ये दूसरे को ब्याज देगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज ही क्या होता है, CI होता है। तो ये कितने से देगा, 10 × 1/10 यानी कि ये 1 और देगा ब्याज, देगा नहीं देगा। इन तीनों को टोटल कर दो तो CI कितना आ जाएगा, 10 + 10 + 1 यानी कि 21 रेशियो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 21 रेशियो की वैल्यू निकालनी है आपको। 100 की वैल्यू कितनी दी है, आपने कहा 100 की वैल्यू दी है 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो 21 × 20 यानी कि 420। तो CI तो निकल के आ गया 420 RS। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। CI और SI का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो। तो डिफरेंस निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि CI आपका कितना है, 21 रेशियो है, कोई दिक्कत, 10 20। SI ऊपर कितना है, देखो ऊपर वाली लाइन होती है SI 10 + 10 यानी कि SI है 20, समझ में आ रही। 2 साल का SI कितना है, 20 रेशियो। तो CI - SI कितना हुआ, 1 रेशियो, ठीक है। और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 20 है। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 रुपये। ये 1 रेशियो की वैल्यू 20 है, 100 की 2000 तो 1 की 20 तो 20 आ गया। अगर हमने आपसे कहा कि सेकंड ईयर में कितना ब्याज दिया तो आप कहोगे 11 रेशियो। और 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 220 RS हो जाएगा सेकंड ईयर का ब्याज। सेकंड ईयर का ओनली ब्याज 11 रेशियो, कुछ भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहा है इसमें, सबको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लो, बहुत अच्छे से समझाएंगे हम आपको। ट्री मेथड है ये। हर चीज़ समझाएंगे इसमें। हमने रेट ले ली मान लो 20%, टाइम ले लिया 3 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर P ले लिया 12,500। P ले लिया मान लो हमने 12,500, ठीक, 12,500। और हमें CI निकालना है, CI - SI निकालना है, और सेकंड ईयर का CI निकालना है, और थर्ड ईयर का CI निकालना है। ये सारी चीज़ें निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, तो 20% का जो मतलब होता है वो होता है 1/5। कोई दिक्कत तो है नहीं, 20% को हमने फ्रैक्शनल में चेंज किया 1/5।
अब यहाँ पर 5 नीचे है, डिनोमिनेटर में क्या है 5 है और वर्ष कितना है 3 है। तो आप माना पी कितना हो जाएगा 5 की पावर 3, यानी कि पी हो जाएगा 125। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ पर देख लो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर हमने इधर मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो 125 है तो इसका 1/5 लोगे तो पहले साल का ब्याज निकल के आ जाएगा, 25 पंचे 125, पहले साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। 125 का 1/5 लोगे तो पहले साल का CI और SI बराबर ही होता, तो वो आया 25। लेकिन SI तीनों साल बराबर रहेगा तो भैया 25 25 25, पहले साल का जो ब्याज है वो SI के बराबर होता है, तो SI तीनों साल बराबर रहेगा, पहले साल ही 25 रहेगा, दूसरे साल ही 25 रहेगा, तीसरे साल ही 25 रहेगा। अब जो पहले साल जो ब्याज मिला है 25, वो इसको ब्याज देगा और इसको भी देगा। तो इसको कितना देगा, जो 25 है तो 1/5 से देगा, 1/5 कितना आया 5, तो 5 इसे देगा और 5 इसे देगा। भैया ब्याज के ऊपर ब्याज ही तो क्या होता है, CI होता है। अब इसका काम तो ख़त्म हो गया। तो ये वाला 25 है तो वो सिर्फ इसे ब्याज देगा, तो इस वाले 25 का 1/5 करोगे तो कितना आ गया 5, तो इसे दे देगा, ठीक है। सिर्फ सेकंड ईयर वाला सिर्फ थर्ड ईयर को ब्याज देगा, बस ऐसे ही चलना ट्री बनाए। ये 5 किसे देगा, इसे देगा, 5 का 1/5 यानी कि 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ से। इतना हमने सॉल्व कर लिया, ये ट्री बन गई 3 साल की। अब यहाँ पर कितना है देखो, सबको जोड़ दो, 25 50 75 75 80 85 90 91, तो आपका जो CI है वो आ गया 91 रेशियो। कितना आ गया, 91 रेशियो CI आ गया, क्योंकि सबको हमने जोड़ दिया। 91 रेशियो आ गया, तो 91 रेशियो तो आ गया हमारे पास CI, ठीक है। 91 रेशियो तो आ गया CI। अब यहाँ पर क्या दिया हमें, अब हमने कितना रेशियो माना था, ये 125 रेशियो माना था क्या P, तो ये एक्चुअली में कितना मूलधन दिया हमें 12,500। तो ये जो 125 की वैल्यू कितनी है 12,500 है, तो एक की कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। भैया 125 से डिवाइड कर दो तो CI कितना आ जाएगा 91 × 100, यानी कि 9100 CI आ जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। 9100 हमने आराम से CI निकाल लिया। अब CI माइनस SI निकालना है, तो SI कितना होता 25, ऊपर वाली सिर्फ इस लाइन में कितना लिखा है, ये इस वाली लाइन 25 50 75, इन्हें जोड़ दो तो SI तो है 75 रेशियो। देखो सिर्फ ऊपर वाली लाइन को जोड़ दो, 25 50 और 75 75 रेशियो, और डिफरेंस कितना होगा भैया CI माइनस SI का, CI माइनस SI का डिफरेंस होगा 75 10 85 16 रेशियो। कितना हुआ 16 रेशियो डिफरेंस हुआ भैया, 75 10 85 और 6 91, यहाँ से आ गया। अब एक रेशियो की वैल्यू 100 है, तो 16 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 × 100, यानी कि 1600। तो जो डिफरेंस आया वो कितना आया 1600 आया भैया, 1600 आया। अब यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, सेकंड ईयर का ब्याज पूछा गया। क्या पूछा गया, सेकंड ईयर का ब्याज पूछा गया। तो सेकंड ईयर का ब्याज कैसे निकालोगे, इसे हम थोड़ा सा रफ करते हैं, ये हमने सब कुछ बता दिया, आप दोबारा से देख लेना। सेकंड ईयर का ब्याज पूछा गया सिर्फ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का, तो भैया सेकंड ईयर का ब्याज कितना है, आप यहाँ से देखोगे सेकंड ईयर का ब्याज कितना है, आप ये है 30 रेशियो, 25 और 5 30 रेशियो। सेकंड ईयर का कितना है, तो आप कहोगे सेकंड ईयर का है आपका 30 रेशियो, तो 30 × 100 कर दोगे तो आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी 3000 रुपये सेकंड ईयर का आ जाएगा। तो सेकंड ईयर का जो ब्याज का जो आंसर है वो कितना आ गया 3000। थर्ड ईयर का कितना है, आप कहोगे 25 5 30 5 35 और 36, थर्ड ईयर का है 36। थर्ड ईयर का कितना है, थर्ड ईयर का है 36, और 36 × 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू है 100, तो आप कहोगे 3600 आ गया थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का कितना आ गया 3600, तो इसका आंसर हो जाएगा 3600। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व
कर लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। तो ये ट्री मेथड है। अब ट्री मेथड के कुछ वेरिएंस हैं, उस वेरिएंस को हमें और सीखना है। क्या वेरिएंस है? वेरिएंस ये है, देखो अगर हमने आपको दिया है ट्री मेथड की वेरिएंस क्या है, ट्री मेथड की वेरिएंस क्या क्या है, ये और सीखना है। ट्री मेथड का मेन वेरिएंस तो ये है कि आपको रेट अलग अलग दे दें, जैसे कि उन्होंने कहा रेट जो है वो फर्स्ट ईयर की तो है, मान लो फर्स्ट ईयर की तो है 10%, सेकंड ईयर की है मान लो 20% और थर्ड ईयर की है मान लो 25%। तो आपसे पूछा जाएगा CI कितना है, CI कितना है, CI माइनस SI क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। सेकंड ईयर का CI क्या है, थर्ड ईयर का CI क्या है। तो यहाँ पर देखो, तो 10% को तो हम लिख सकते हैं 1/10, कोई दिक्कत ही नहीं है। 20% को लिख सकते हैं हम 1/5, कोई दिक्कत नहीं है। और 25% को लिख सकते हैं हम 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। तो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई को ही आप P मान लो, तो P कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 10 200। तो माना P क्या है, माना P है 200। क्यों? डिनोमिनेटर में जो लिखा उसके मल्टीप्लाई को आपको P मानना पड़ेगा। 10 पन्ने 50 चौको 200। तो आपने कहा कि भैया P 200 है, P कितना है, 200 है। अब यहाँ पर लिख लो कितने साल है, 3 साल है। पहला साल लिख लिया हमने यहाँ पर, दूसरा साल लिख लिया हमने यहाँ पर, और तीसरा साल लिख लिया हमने यहाँ पर। कोई दिक्कत तो है नहीं। तो P 200 रुपये है, 200 रेशियो हमने माना है। तो पहले साल कितने से दे रहा है, रेट क्या, 1/10। तो पहले साल का CI और SI कितना हो जाएगा, 200 का 1/10 करोगे तो आप कहोगे सर कि 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी साल कितना है, दूसरी साल है आपके पास रेट 1/5, लेकिन दूसरी साल जो SI होगा वो कितना होगा, 200 का। हर साल का SI पहले निकाल के रखा जाता है। तो आप कहोगे 5 चौक 20 यानी कि 40 हो जाएगा दूसरी साल का SI। तीसरी साल का SI कितना है, रेट कितनी, 1/4। तो तीसरी साल का SI कितना हो जाएगा, 1/4, 4 पंचे 20 यानी कि आप कहोगे 50 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, 20 40 50 हमने कर दिया। हर साल का SI पहले लिख लो, उधर तो रेट बराबर थी तो बराबर SI आ रहा था। यहाँ पर हर साल का SI, पहले साल 20 रुपये SI है माना साधारण ब्याज, दूसरे साल 40 रुपये साधारण ब्याज है, और तीसरे साल 50 रुपये साधारण ब्याज है। हर साल का आपको क्या लिखना है, SI लिखना है। अब यहाँ पर देखो, अब ब्याज के ऊपर ब्याज, ये जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, जो ये 20 रुपये पहले साल ब्याज मिल रहा है, ये दूसरे साल को किस रेट पे देगा, दूसरे साल रेट क्या थी, आप कहोगे सर 1/5 थी, 20% थी। तो दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो 20 का 1/5 यानी कि 5 चौको 20, 4 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि दूसरे साल रेट क्या है, 20% है। तो ये पहले साल वाला जो ब्याज आया था, ब्याज के ऊपर ब्याज किस पे देगा, 20% पे। यही जो पहले साल इधर भी देगा ब्याज, वो कैसे देगा, तीसरे साल रेट क्या 25%, तो 20 का 25% निकालोगे 1/4 यानी कि 5 इधर देगा भैया। कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले साल ने तो भैया दोनों ईयर को ब्याज दे दिया, अब दूसरे साल वाले ब्याज देंगे। ये 40 है, 40 से ब्याज देगा। तो यहाँ पर रेट कितनी थी, 25% थी। तो 40 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 ये यहाँ पर ब्याज दे देगा। 4 कितना देगा, 4 का 1/4 करोगे तो वो देगा 1। इतनी चीज़ हमें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको अब हमारे ख्याल से। तो ये तो चीज़ हमारे पास निकल के आ गई। तो आप यहाँ से क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि CI कितना आ गया, CI आ गया आपके पास 40 20 60 और 60 5 110, 110 और 4 114 5 119 10 129 130 रेशियो कितना आ गया, 130 रेशियो आ गया भैया। ठीक, CI। अब मान लो प्रिंसिपल कुछ दिया होता 13,000, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 13,000 नहीं
मान लो 8000 है, कितनी है प्रिंसिपल की वैल्यू, 8000 है, प्रिंसिपल 8000 है, तो 200 रेशियो की बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 8000 के बराबर हो जाएगा। भाई प्रिंसिपल मान लो 8000 RS दिया है, तो 200 रेशियो बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 8000 RS के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी, 40 RS आएगी। कितनी आएगी, 40 आएगी। अब हमें किसकी निकालनी, 130 की निकालनी है, तो CI कितना हो जाएगा, 130 × 40, यानी कि 13 चौको 52, 5200 रुपये CI आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5200 रुपये CI आ जाएगा। भाई CI माइनस SI निकालना है, तो CI माइनस SI क्या, देखो SI कितना है, पहले 20 है पहले साल, दूसरे साल है SI 40, 40 20 60 5 110, तो SI तो है भैया 110, और CI कितना है, CI है आपके पास 130, तो इनका CI माइनस SI कितना होगा, आप कहोगे कि 20 रेशियो, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 40, तो 20 की कितनी हो जाएगी, 20 × 40 यानी कि 800, तो ये तो आ गया 800। ठीक है, तो ये हमने कुछ ट्री मेथड का आपको वेरिएंस बताया है। तो आज का लेक्चर हम इधर ही समाप्त करते हैं, आगे के लेक्चर आते रहेंगे। आप नोटिफाई करते रहना, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन, और आप हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।